कोई बहुत बड़ा दान किया होगा, कोई बहुत बड़ा सत्कर्म किया होगा। ये उसी का फल है जो आज प्रभु के धाम में बैठे हैं। सेवा का बड़ा महत्व है साहब, दान का बड़ा महत्व है, परोपकार का बहुत बड़ा महत्व है। महर्षि मुद्गल जी बड़े परोपकारी महापुरुष थे। जन जन की सेवा करते, भगवान के परम भक्त, भजनानंदी, पूर्ण निष्ठा अपने इष्ट में, भजन करते, साधना करते, तपस्या करते। शेष समय जैसे ही उनको मिलता बचता तो उस समय में वो दीनहीन गरीबों की, असहाय लोगों की सेवा करते। एक बार उनकी परीक्षा लेने के लिए महर्षि दुर्वासा जी 6000 साधुओं को लेकर के उनके यहाँ पहुँच गए। अचानक पहुँच गए, बिन बताए पहुँच गए। अब 6000 व्यक्तियों की अचानक व्यवस्था करना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन महाराज ने उनका आतिथ्य बिल्कुल वही भाव से किया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जीवन में, यदि आपके विनम्रता है, आपके पास भले ही कुछ ना हो, सामने वाले को संतुष्ट किया जा सकता है विनम्रता से। सज्जनों, आतिथ्य किसी को संतुष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता। या हम ये कहें कि संसार में हम किसी को संतुष्ट कर सकते हैं तो ये हमारी भूल है। संतुष्ट किसी को यहाँ हम कर ही नहीं सकते। हाँ, कर सकते हैं तो हम स्वयं को संतुष्ट कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में। बाकी कोई ये कहे साहब चिंता मत करो, अब की बार ऐसा हुआ, अगली बार ये व्यवस्था एकदम चकाचक कर देंगे और आपको संतुष्ट कर देंगे, ये बहुत बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि जिसे हम संतुष्ट करने की बात कर रहे हैं उसकी इच्छा की डोर टूटेगी नहीं, वो आगे कुछ और कहेगा, आगे कुछ और बोलेगा। आगे आप कुछ और करोगे तो अगली बार वो कुछ और बोलेगा। इच्छाओं की गठरी बांध करके घर धर के आओ, हम तीर्थ में आए हैं, जैसे आप पधारे हैं वैसे हम पधारे हैं। सब लोग यहाँ मेले में आए हैं, भाव से मिल लो तो मेला, नहीं तो भैया मेले में भी ये जीव अकेला है, भटक रहा है। संतुष्ट किसी को नहीं किया जा सकता। सेवा संतुष्ट करने के लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं है। सेवा तो स्वयं को संतुष्ट करने के लिए की जाती है। जो भी हमसे बन पा रहा है इससे हम संतुष्ट हैं कि हमसे कुछ तो हुआ, हमने कुछ किया। मुद्गल जी ने अपने विनम्रता से, अपनी सेवा भावना से स्वयं को संतुष्ट किया पहले। अच्छा, बीच बीच में दुर्वासा जी उन्हें उकसाते रहे, क्रोध पैदा हो जाए तो या झगड़ा हो जाए तो हम यहाँ से क्रोध करके और इनको जो है ताना दे करके, डांट फटकार करके ये नाराज होकर के यहाँ से भाग जाएं, तो इनकी जो एक समाज में चर्चा हो रही है और प्रतिष्ठा है, वो जो है प्रतिष्ठा पर कलंक दाग लगना चाहिए। लेकिन विनम्रता से बड़ा हथियार कोई नहीं है साहब। जब दुर्वासा जी ने उनकी बहुत परीक्षा ले ली तब वो दुर्वासा जी संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। वाह, इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके स्वभाव में, आपके सिद्धांत में कहीं कोई परेशानी नहीं आई, आपका स्वभाव नहीं बदला, आपके चेहरे पर कोई भी परिवर्तन मुझे दिखाई नहीं दिया। आप धन्य हैं महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपको वचन देता हूँ, आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। सेवा का फल है। अब समय व्यतीत होता रहा, जब समय आया, जाना तो यहाँ सबको है, चाहे तो कोई संसारी या अवतारी, गए सब, यहाँ कोई नहीं रहा, न कोई रहेगा। तो भगवान के धाम से यानी स्वर्ग से पार्षद आए उनको लेने के लिए, विमान लेके आए मुद्गल जी को। विराजिए महाराज, आपके स्वागत में विमान खड़ा है। महर्षि मुद्गल जी ने कहा कि महाराज मैं चल तो रहा हूँ, पर मुझे एक बात बताओ, मैं जब ऊपर जाऊँगा स्वर्ग में तो क्या वहाँ मैं दीनहीन गरीब असहायों की, भक्तों की, संतों की सेवा कर सकूँगा? वहाँ ये व्यवस्था है क्या? पार्षदों ने कहा जी महाराज आप कैसी बात करें, स्वर्ग में ये सब नहीं होता। वहाँ तो केवल आपने जो सत्कर्म किया है उसके फल स्वरूप आपको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा।
अच्छे अच्छे पदार्थ खाने को मिलेंगे, बढ़िया तुम्हारा स्वागत होगा, अप्सराएं आगे पीछे घूम रही होंगी, कोई पंखा जलेगी तो कोई चरण सेवा करेगी तो कोई पान आदान प्रदान, पता नहीं राम जाने क्या क्या करेंगी। तो उन्हें जो सत्कर्म किया उसका फल भोगने के लिए आपको वहाँ बैठना है जा करके, बस वहाँ कर्म नहीं है, केवल सुख भोग है। तब श्री महर्षि मुद्गल जी ने कहा तो महाराज मुझे क्षमा करना, मैं ये पृथ्वी छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता, मैं स्वर्ग नहीं जाऊं। ऐसा स्वर्ग पा करके मैं क्या करूं जहां मैं सेवा ना कर सकूं, ऐसा वैभव पा करके, ऐसा लोक, ऐसा धाम पा कर भी मैं क्या करूंगा जहां मैं सेवा ना कर सका, मैं अपने कर्म से वंचित रह जाऊंगा। मुझे संतुष्टि सुख भोग में नहीं है, मेरी संतुष्टि सेवा में है। सेवा, सेवा सबको करनी चाहिए। सेवा से ही व्यक्ति महान बनता है, सेवा से सब कुछ प्राप्त होता है। जो कुछ पाना हो बस आप सेवा करना सीखिए, सेवा में सब कुछ है। तो मानव जीवन को सफल बनाने का सरलतम सहजतम कोई तरीका है तो वो है केवल सेवा। सेवा कई तरह से की जा सकती है। वाणी की सेवा सबसे बढ़िया सेवा है, मीठी वाणी बोलो, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। शरीर से सेवा करते हो तो अच्छी बात है। धाम में आए हो, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, कहीं गंदगी दिखाई पड़े तुरंत उठाओ और जो जगह है उसको रखने पटकने की वहाँ डाल दो, सबसे बड़ी सेवा है। और कम से कम इतना ना कर सको तो कम से कम इधर उधर डालो तो मत। कल कोई सज्जन गए थे हमारे कमरे में, हमने उनके स्वागत में चाय बनवाई, नहीं चाय हमने उनको, अब वो चाय का गिलास पी करके हमारे बेड के नीचे घुसाया है। बोलो, सरकाई दिनों बेड के नीचे, हमने देखो भले आदमी जी का, फिर हमने ही उठा के डाले हो, हमें सेवा मिल गई उनकी हम धन्य हो गए। अब उनकी तो वही जाने, ठीक है, हमको सेवा मिली, ये भी एक सेवा ही है। बता इसलिए रहा हूं कि अगली बार कोई ऐसा ना करे, ये अपराध है।